इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डाली। हाँ सर ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे, पहले देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसका पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट की रुकना। हम्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड हो, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। कैसे? जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करती है, एक रिलेशन स्टेबल करती है। रिलेशन स्टेबल करती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल रिएक्शन। सेल देखिए, सेल, सेल देखा आपने, घड़ी वाला सेल या फिर ये रिमोट वाला सेल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो सेल देखा आपने। हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो वायर होता है, तार, वायर में मूव करते हैं। जब ये हो रहा इलेक्ट्रॉन, कनेक्ट तो। कैसा, ये जो केमिकल रिएक्शन होती कर है, दिया। केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को वायर रिलीज करती है और ये वायर में मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वायर में दौड़ता है तो इसके अपोजिट साइड में क्या, करंट फ्लो होती है। ठीक। तो ऐसी केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर बेस्ड होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आए बात? इसमें पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसमें लिखें रिएक्शन, ये एमपी बोर्ड में काफी आता है। रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसी रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसे सेल लिख दिया मैंने। ऐसी रिएक्शन जो
इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जब भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना होगा या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना होगा, तो हमें एक चीज की जरूरत होगी, उसका नाम होगा बैटरी। क्या बोलेंगे उसको? बैटरी। बैटरी या सेल। सेल या बैटरी से ही आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को किसमें बदल सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आगे बढ़े। हाँ सर। पहले हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी वही है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर इलेक्ट्रिक एनर्जी वो एनर्जी है जो वायर में फ्लो होती है, तार में। वायर में जो फ्लो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो तार में बहती है उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी किसी भी केमिकल के अंदर जो एनर्जी होगी, जैसे आपने H2SO4 लिया, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और SO4 डबल नेगेटिव, इस तरीके से कन्वर्ट होगा। और इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी है क्या? डेल्टा एच एनर्जी है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो केमिकल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। H2SO4 क्या है? ये तेजाब है। जब आप इसमें हाथ डालते हो तो हाथ जल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रिलीज करता है वो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या होती है? ऐसी सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगी। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट, इनकी काफी जरूरत पड़ेगी हमें। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जिनको अगर आप वाटर में, पानी में घोल देते हो तो ये अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ H2SO4 लिया और इसको पानी में डाला तो ये H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सब्सटेंस दैट डिसोसिएटेड into its ion after dissolve in water। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl, NaCl, H2SO4, ये सब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे। पहला इलेक्ट्रोलाइट हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और सेकंड टाइप हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट।
दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पहला स्ट्रांग और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका आगे बढ़े, बता दूं इसको। हाँ सर। अच्छा, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आयन में। आपने पानी में डाला और आयन कन्वर्ट इजीली हो गया, फटाक से आयन में कन्वर्ट हो गया इजीली। तो इसमें क्या होगा, सब्सटेंस दैट इज इजीली कन्वर्ट इनटू इट्स आयन आफ्टर dissolve इन वाटर। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा HCl, H2SO4, जो स्ट्रॉन्ग होंगे। हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो पानी में डालने पर इजिली अपने आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, है ना। थोड़ा टाइम लेंगे उसके बाद आयन में तो ये भी कन्वर्ट होंगे, पर जल्दी नहीं होते, थोड़ा टाइम लेते। सब्सटेंस दैट इज नॉट easily convert into its ion after dissolve in water। पानी में डालने पर इजीली अपने आयन में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे H3COOH एसिटिक एसिड। हो गया। हाँ सर। हम देखेंगे कैसा। अब हम हो गया। देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम दो तरह की पढ़नी है। पहले हम सेल पढ़ेंगे डैनियल सेल, इसी को बोलते हैं गैल्वानिक सेल, या इसको एक और नाम दिया है हमने, मैं भूल गया हूँ। दो नाम भी याद रखो, डैनियल सेल है, गैल्वानिक सेल। और दूसरी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो ये डैनियल सेल है, ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। दोनों अलग अलग काम क्लियर। हाँ सर। अच्छा, एमपी बोर्ड में एक खास उसका क्वेश्चन आता ही है। पहले वो क्वेश्चन करा लेते, जेई का फिर पढ़ लेते। पहले एमपी बोर्ड का क्वेश्चन देख लो। राइट द डिफरेंस बिटवीन गैल्वानिक सेल एंड
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इससे यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यहाँ लिखते हैं गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, केमिकल एनर्जी। गैल्वानिक सेल वो होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी रिएक्शन अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती है। इनकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, और इसकी जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है और ये अपने आप स्टार्ट होती हैं। है ना। इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें एनर्जी नहीं देनी है, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती इनको स्टार्ट करने। नो नीड एनर्जी टू स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जिसमें हमें बैटरी लगानी पड़ती, बैटरी से एनर्जी लेकर ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। इट नीड एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। देख लो, इट नीड स्टिमुलस, या लिख लेना आप, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है रिएक्शन स्टार्ट करने। इट नीड एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। आउटपुट से एनर्जी नहीं देनी पड़ती। इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। डेल्टा जी क्या है, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर मैं देखूं, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए आप कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे, कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं दे रहे, कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप स्टार्ट हो रही। तो नेचर में जो भी रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे अगर आप लकड़ी में आग लगाओ तो माचिस की तीली जला के उसको एनर्जी दोगे तब ले लेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। है ना। और ऊपर बादल में पानी अपने आप बन रहा है, वो कैसे स्पॉन्टेनियस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है, पानी बन रहा है, ये स्पॉन्टेनियस अपने आप। इसको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है आपको, वो अपने आप ही हो रही, नेचुरली हो। समझ में आए। हाँ सर। अब हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। एक सिंगल कंटेनर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देते हैं और एक यहाँ इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं
बैटरी से। जो इलेक्ट्रोड इसके पॉजिटिव एंड से कनेक्ट था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और नेगेटिव एंड से कनेक्ट था तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एनोड, इसमें उल्टा है, समझना। और नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक। अब यहाँ पर दो कंटेनर लिए जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देते हैं। यहाँ भर दिया ZnSO को। इसमें कॉपर सल्फेट भर दो, और कुछ भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप एक रॉड डलवा दें, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड डलवा दें, और दोनों को तार से जोड़ दें। बैटरी नहीं लगानी अपनी, वायर है। बीच में चाहो तो रीडिंग के लिए एमीटर लगा सकती है। और यहाँ पर एक चीज लगाते हैं, इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये रॉड जो है ना, ये कॉपर की है, यहाँ ये रॉड है, ये जिंक की है। ऐसे। ठीक। अब इसमें क्लियर कट दिख रहा है आपको। इसमें रिएक्शन बगैर बैटरी लगाए स्टार्ट नहीं होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? बैटरी की। और यहाँ बैटरी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यहाँ पर देखें, ये एक सिंगल कंटेनर में परफॉर्म हो रही है। परफॉर्म इन सिंगल कंटेनर। और ये परफॉर्म होती है डबल कंटेनर, दो कंटेनर चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं। ठीक। ये ऊपर ऊपर से हमने देख लिया, अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे। कितना समझ में आया? ये एमपी बोर्ड में आएगा। एमपी बोर्ड में आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। उसमें जेई तो नहीं आता, पर ये एमपी बोर्ड में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए ठीक। तो अब हम देख रहे हैं, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे अब हम। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें एक चीज है, वो है इसमें एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं रिडॉक्स, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जरा सा रिडॉक्स और देख लें। रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, एक ही रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का मेन मतलब यहाँ पर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या O2 का एडिशन होना, जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और O2 का रिमूव होना, ऑक्सीजन रिमूव होना, या हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक। अगर मैं यहाँ लिखूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एजेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज की दलाली करता है, उसको बेचता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ
ऑक्सीडेशन को बेचने वाला मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट का या दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएगा। ऐसे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो रिडक्शन बेचेगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना।